हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम इंग्लिश पेपर का पैटर्न। ठीक, जो कि 2023 का पेपर है और इसका पैटर्न हम देखेंगे कि इस तरह से पूछा गया है और इस हिसाब से आप 2025 का क्वेश्चन पेपर तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है सेक्शन ए, जिसमें कि इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन और कुछ पैराग्राफ दिया हुआ है जिससे आपको आंसर कलेक्ट करके लिखना है। ठीक, तो इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है और तीनों क्वेश्चन जो है वो 3-3 नंबर के हैं और 2 नीचे क्वेश्चन दिया है, यानी कि कुछ कुल क्वेश्चन फर्स्ट में 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि 3-3 नंबर के हैं। अब सेक्शन बी में क्या है कि इसमें दिया हुआ है आपको आर्टिकल लिखने के लिए, जिसमें 3 ऑप्शन दिया हुआ है। आपको तीनों में से कोई भी करेंगे आपको 10 मार्क्स इसमें फिक्स है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि लेटर दिया हुआ है। आप जो भी लेटर दिया हुआ है इस टॉपिक पे आप इसे लिखेंगे तो आपको इसमें 10 मार्क्स मिलेंगे। ऑप्शन में दिया हुआ है 2 टॉपिक पे। ठीक, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि ग्रामर का पार्ट है, यानी कि सेक्शन सी। जो आर्टिकल और ये लेटर का काम था ये सेक्शन बी का था। अब ग्रामर का पार्ट आया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि इसमें 5 ऑप्शन दिए हुए हैं जो कि 2-2 नंबर के हैं। आपको जो भी चॉइस हो, यानी कि जो भी आपका ऑप्शन सही है, पाँचों क्वेश्चन अटेंड करने हैं। पाँचों का जो भी ऑप्शन सही है आप उसे लिखेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 में जो है इसमें भी आपका 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। पाँचों क्वेश्चन में 2-2 ऑप्शन दिया हुआ है आपको। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 का ए, इसमें भी एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। बी में भी एक करना है, सी में भी एक करना है, डी में भी एक करना है, ई में भी एक करना है। सभी क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो इसमें क्या करना है कि जो यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिया गया है इसको ट्रांसलेट करना है। ठीक, टेंस के हिसाब से, आप टेंस पढ़े होंगे, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, तो आप उस हिसाब से इसको ट्रांसलेट करेंगे। अब आता है सेक्शन नंबर डी, यानी कि इंग्लिश थ्योरी का पार्ट आ रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि शॉर्ट आंसर दिया हुआ है जो कि जिसमें 40 वर्ड में लिखना है आपको। यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है कि 40 वर्ड में आप लिखेंगे, जो कि टोटल 4-4 नंबर का है एक एक क्वेश्चन। अगर 2 क्वेश्चन है तो दोनों में 2-2 ऑप्शन दिया हुआ है। अब दोनों क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन अटेंड करेंगे, जिससे कि आपको 8 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे इससे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 8 आता है। 6 तो हो जाएगा। इसमें भी आपका 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन अटेंड करना है जो कि 7 नंबर का है और इसमें आपको टोटल 80 वर्ड लिखना है। 80 वर्ड। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी क्या है कि कुछ पैराग्राफ दिया हुआ है, जिससे कि आपको जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है इस पैराग्राफ से देकर आपको आंसर निकालना है अपने लैंग्वेज में। तो ये 6 नंबर का है, जो कि 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, ए बी सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि ये 4 नंबर का है और इसमें से सेंट्रल आइडिया है ये। और सेंट्रल आइडिया 3 दिया हुआ है और 3 में से आप कोई एक सेंट्रल आइडिया लिखेंगे किसी एक टॉपिक पे, तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि लॉगर आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। टोटल 8 नंबर का होता है, लेकिन इसको पार्ट वाइज किया गया है कि क्वेश्चन नंबर ए में 2 ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर बी में 2 ऑप्शन। ये पैटर्न अच्छा बनाया गया है। पहले क्या होता था कि 2 क्वेश्चन पूछा जाता था, दोनों में से एक करना था डायरेक्ट 8 नंबर का, लेकिन अब आसान कर दिया गया है कि 2 ऑप्शन में दिया गया है। 4 ऑप्शन मिल रहा है आपको। ए में भी 2 ऑप्शन मिल रहा है, बी में 2 ऑप्शन मिल रहा है। 4-4 नंबर का आराम से आप इसको कैलकुलेट यानी कि सॉल्व कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं इसका। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी 2 क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि 80-80 वर्ड लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 में 40 वर्ड लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो है 2 ऑप्शन है। अब आप दोनों ऑप्शन में से आप कोई भी ऑप्शन सॉल्व करेंगे, यानी कि आंसर लिखेंगे, आपको 7 मार्क्स मिलेगा, यानी कि 7 नंबर। ठीक, तो ये है क्लास 12 का इंग्लिश पेपर बोर्ड एग्ज़ाम का। तो आप इसको देखिए, इसके पैटर्न को समझिए और इस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, पेपर को सॉल्व करिए, क्योंकि इससे भी कुछ क्वेश्चन 2025 में आ सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर पेपर बनाता है तो बाय चांस कुछ जो सेट होते हैं उसमें से भी क्वेश्चन दे देता है। तो आपकी इस क्वेश्चन को अच्छे से देख के तैयार कर लीजिएगा और इस हिसाब से आप तैयारी करिएगा।